नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज तक पहला हिंदुस्तानी न्यूज चैनल है जिसने पाकिस्तान की आतंकवादी उगलने वाली जमीन पर पहुंचकर एंटी टेरर रिपोर्टिंग की है। एंटी टेरर रिपोर्टिंग की मुहिम पर लाहौर पहुंचती आज तक की टीम ने वहां दिफा पाकिस्तान काउंसिल की जिस रैली को कवर किया उसमें हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद अपने चाचा और लश्कर के ऑपरेशनल कमांडर अब्दुल रहमान मक्की के साथ मौजूद था। इसके अलावा इसी आतंकी रैली में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व चीफ हामिद गुल का बेटा अब्दुल्ला गुल भी अपने आतंकी विचारों का बखान कर रहा था। इससे साफ है कि पाकिस्तान में आतंक के नए वारिस बनने को बेताब है। ये तहरीके आजादी है कश्मीर, तुम्हारी तहरीके पाकिस्तान का तसलसल है। तुम्हें होश के नाखून लेने चाहिए। मैंने कहा मैं आप पे यकीन करता हूं क्योंकि मुझे मालूम है ISI पाकिस्तान की पहली दिफाई लाइन है। इसके खिलाफ जहर उगल के दुश्मन हमें आपस में बदलाना चाहता है। इस बात को कंडेम करूंगा जो हाफिज सईद साहब को पाबंद इस्लासिल किया गया, और साथ साथ ये कहूंगा कि कौम जो है, कौम को इत्मीनान में लिया जाए, खुलकर बताया जाए कि क्या वजूहात है। ये तीनों किरदार पाकिस्तान में आतंकवाद की नई नस्ल हैं, जिन्हें पाकिस्तान में खुलेआम आतंकवाणी का लाइव टेलीकास्ट करते हुए आज तक ने रंगे हाथों अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। लश्कर के गढ़ लाहौर में अपनी एंटी टेरर रिपोर्टिंग के दौरान आज तक ने पाकिस्तान के इन आतंकजादों के मंसूबों को बेनकाब कर दिया है। जब पाकिस्तान बनने जा रहा था तो पाकिस्तान बनने से चंद अय्याम कबल कश्मीर के लोगों ने कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर डाला था। इस एतबार से मैं ये कह सकता हूं कि तहरीके आजादी है कश्मीर, तहरीके पाकिस्तान का तसलसल है। चेहरे पर हल्की दाढ़ी और जुबान पर आतंकवाणी, ये जनाब पाकिस्तान के टॉप आतंकी श्रीमान हाफिज सईद के सपूत हैं, जिन्हें पूरी दुनिया लश्कर तैयबा के भावी चीफ के तौर पर जानती है। तलहा सईद 2005 से लश्कर का बड़ा नेता है, जिसने 2010 में इंटरनेट पर लश्कर के प्रोपेगेंडा प्रोग्राम को प्रमोट करना शुरू किया। तलहा साल 2008 से लश्कर के रेडियो और मैगजीन के कंटेंट को भी मैनेज करता है। अपने अब्बा हाफिज सईद के नजरबंद होने के बाद अब तलहा सईद ही लश्कर का अगला चीफ बनने की राह पर है, जिसका रास्ता भारत की बर्बादी के भाषणों वाली रैलियों से होकर गुजरता है। पाकिस्तान के पॉलिसी तहरीके आजादी है कश्मीर पर पाबंदियों के नोटिफिकेशन का इजरा करने वालों, ये तहरीके आजादी है कश्मीर, तुम्हारी तहरीके पाकिस्तान का तसलसल है। तुम्हें होश के नाखून लेने चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि तलहा सईद भी अपने अब्बा हाफिज सईद की तरह नजरबंद होता, लेकिन वो तो अपने अब्बा की आतंकी विरासत को संभालने में लगा है, जिसके लिए उसका ट्रेनर बना है हाफिज अब्दुल रहमान मक्की, जो लश्कर का ऑपरेशनल कमांडर है और तलहा सईद का चचा जान भी। अपने अब्बा और चचा के नक्शे कदम पर चलते हुए तलहा सईद लोगों को आतंकी बनाने के लिए कैसे उकसाता है, जरा गौर से सुनिए। पुलिस बनोगे, पुलिस बनोगे, एसपी बनोगे, एसपी बनोगे, डीसी बनोगे, वकील बनोगे, जज बनोगे, बुरहान बनोगे, बुरहान बनोगे, बुरहान बनोगे। और अब इनसे मिलिए, ये हैं पाकिस्तान के आतंकजादे नंबर 2 अब्दुल्ला गुल, लेफ्टिनेंट जनरल हामिद गुल के लख्ते जिगर, जो 1987 से 89 तक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख थे, जिनकी छत्र छाया में ही लश्कर ने जन्म लिया और फला फूला। जिस हामिद गुल को पूरी दुनिया पाकिस्तान में आतंकवाद का गॉडफादर मानती है, उस हामिद गुल का बेटा अब अपने पिता की आतंकी विरासत को आगे बढ़ा रहा है और भारत के टुकड़े करने की कसम खा रहा है। मार के वो लोग जो अमेरिका के भारत के कंधों पे सवार होके पाकिस्तान का खून निचोड़ रहे हैं, अब उनको एक आखिरी धक्का देना पड़ेगा। जहाद फी सबीलिल्लाह, हमारे अल्लाह ताला ने हमें बताया, अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान के इन आतंकजादों की नई जमात में पाकिस्तान की सेना से लेकर सरकार तक के लाडलों की पूरी फौज शामिल है।
जिनमें एक और चेहरा गौर करने लायक है। एजाज उल हक, पूर्व मंत्री पाकिस्तान। एजाज उल हक पाकिस्तान का पूर्व मंत्री और पाकिस्तान के कुख्यात तानाशाह जनरल जियाउल हक का साहबजादा। एजाज उल हक आज तक पाकिस्तान के 30 आतंकवादी संगठनों के क्लब दिफाए पाकिस्तान काउंसिल का एक्टिव मेंबर है। प्लेटफॉर्म से मैं इस बात को कंडेम करूंगा जो हाफिज सईद साहब को पाबंदी से हासिल किया गया, और साथ साथ ये कहूंगा कि कौम जो है, कौम को इत्मीनान में लिया जाए, खुलकर बताया जाए कि क्या वजूहात हैं, क्या उन्होंने दहशतगर्दी की है, क्या उन्होंने ऐसा काम किया है, सिवाय इसके कि अक़वाम मुत्तहिदा ने उनको सैलाब के अंदर और अर्थक्वेक जिसकी बात की साबिक सदर आज़ाद कश्मीर ने, कि उनको अक़वाम मुत्तहिदा ने भी सर्टिफिकेट दिए, वर्ल्ड बैंक अपना यूनाइटेड नेशंस ने, कि इस जमात ने जो है कि बड़ा इंतहाई सोशल वेलफेयर के काम किया। पीढ़ियों से भारत के खिलाफ दुश्मनी निभाने के लिए मरा जा रहा पाकिस्तान अब अपनी आने वाली जनरेशन के दिलो दिमाग में भी दुश्मनी का जहर भर रहा है। लाहौर में आतंकियों की रैली की एंटी टेरर रिपोर्टिंग करते हुए आज तक के कैमरे में जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ वो पाकिस्तान के भविष्य की झलक है, जिसमें पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियों के हाथों में बंदूकें हैं और दिमाग में नफरत है। अशरफ वानी, लाहौर, पाकिस्तान आज तक। आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान में आतंक की नई पौध की बेल तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसमें एक बड़ा नाम हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद का है, जिसके कंधे पर अब अपने अब्बा के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा का दारोमदार है। आज तक पहला और इकलौता हिंदुस्तानी चैनल है जिसने आतंकवादी हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद का टीवी इंटरव्यू करके उसकी सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। इस वक्त जो दिफाई पाकिस्तान कश्मीर में एक तहरीक चल रही है, 8 जुलाई से जब से बुरहान वानी की सालगिरह मनाई जा रही थी, पाकिस्तान में एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है जिसमें सभी धार्मिक संगठन जो हैं, जो अलग अलग जमातें हैं, यहाँ तक कि जो जहादी जमातें भी हैं, वो भी एक साथ दिफाई पाकिस्तान के नाम से 2017 को पूरे साल में इस तरह के कार्यक्रम पूरे पाकिस्तान में चलाएंगे। हमारे साथ तलहा सईद हैं, प्रोफेसर हाफिज सईद के साहिबजादे भी हैं और कहीं ना कहीं अब जमात-उद-दावा जो है वो भी चलाते हैं। हाफिज साहब, आप मुझे ये बताइए कि क्या जिस अंदाज से कश्मीर में देखा जा रहा है कि जो मिलिटेंसी का दौर 90s में शुरू हुआ वो अब कहीं ना कहीं युवाओं के बीच जा रहा है। जहाँ तक पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त तहरीक चल रही है और आपने कहा कि जिस तरह मुख्तलिफ नेटवर्क और सेटअप काम कर रहे हैं, तो यकीनन क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान की जगलर वेन है, पाकिस्तान की शाहरग है, इसलिए पूरी पाकिस्तानी कौम का ये फरीदा बनता है। उसमें सारी जमातें भी आ जाती हैं, उसमें रियासत भी आ जाती है, उसमें सरकार भी आ जाती है, उसमें पाकिस्तान का हर शहरी उसमें आ जाता है। तो चूँकि पाकिस्तान की वो शाहरग है और पाकिस्तान का हिस्सा है, इसलिए पाकिस्तानी होने की हैसियत से हर शख्स का ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी भरपूर इसके लिए अपना हिस्सा डाले, अपनी तरफ से कुर्बानी पेश करे। वो जो है माली हो, जानी हो, किसी भी एतबार से हो, सियासी हो, अखलाक़ी हो, तो हर एतबार से ये एक जस्टिफाइड तहरीक है और हर पाकिस्तानी को इसके अंदर भरपूर तरीके से यानी हिस्सा लेना उसका फरीज़ा बनता है, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन तो तलहा साहब, आप पाकिस्तान में हैं, इस वक्त हम लाहौर में हैं। मैंने देखा आप अभी एक रैली कर रहे थे, उसमें सैकड़ों लोग आए थे अलग अलग जगहों से, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत कितना आपका साथ देती है? क्या ये जो आपका आपकी जो ये कम्बिनेशन कहें अलग अलग पार्टियों की, अब पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ है, हिंदुस्तानी सरकार के खिलाफ है, और कश्मीर में जो आज़ादी की लड़ाई है कैसे लड़ेंगे आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि आप जो सवाल कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा उलझावपन है। पाकिस्तान की सरकार हम समझते हैं कि इस हवाले से दबाव में है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है हिंदुस्तान ने जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसने बहुत ज़्यादा मुल्कों में जा के उसने जो है एक नेगेटिव किस्म का प्रोपेगेंडा किया है। उसके तहत हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव आता है और हमें जो एतराज़ है या जो हम बात करते हैं वो इस एतबार से कि हुकूमत पाकिस्तान के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको इस पर जो रिस्पॉन्स देना चाहिए था, जिस एतमाद के साथ और जिस जुर्रत के साथ, उसमें हम एक कमी देख रहे हैं। कितना आपको सरकार, पाकिस्तानी सरकार या पाकिस्तानी फौज का उसमें मदद या सपोर्ट हासिल है?
नहीं, क्योंकि ये जानना चाहते हैं लोग। आपको मैं बताऊं, चाहे हिंदुस्तान की जनता हो, आप मुझसे बात कर रहे हैं, इसको दुनिया हिंदुस्तान में भी लोग देखेंगे, उसमें भी जानना चाहेंगे, तो वो आपको एक किस किस्म की सपोर्ट के बारे में पूछना चाहते हैं? हर तरह की सपोर्ट में चाहिए। मतलब सरकार का सपोर्ट ये है कि एक तरफ से हाफिज सईद साहब को नजरबंद रखा गया है, दूसरी तरफ से भारत में कई सरकारों का कहना है कि ये ड्रामा है, ये अमेरिका को नहीं, ये सारा गलत बात है। ये कोई ड्रामा नहीं है, ये बिल्कुल एक ग्रेट गेम की जा रही है और ये सारा यानी ये हकीकत बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। हकीकत ये है कि हमारी सियासी हुकूमत जो है वो वाकई हिंदुस्तान के हवाले से बैनुल-अक़वामी दबाव का शिकार है और वो वाक़अतन उन्होंने हमारे घर को आप जाकर देख सकते हैं, सब जेल है इस वक्त, सुप्रीडेंट जेल, उस पर पूरी नफरी के साथ तय्युनात है। वालिद गिरामी न किसी से मिल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ, अपनी चाहत के साथ। ये बिल्कुल जो हिंदुस्तान का है A to Z कम्प्लीटली ड्रामा है। तो इसके लिए यानी वहाँ जो मेरा ख्याल है मुझसे बेहतर आपको कौन बता सकता है। और मैं ये नहीं है कि मैं कोई ज़ाहिर में कुछ बात कर रहा हूँ और हकीकत में कुछ, ऐसी बात नहीं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान की सियासी हुकूमत जो है वो इस वक्त बैनुल-अक़वामी दबाव में है और वो इन सारे मामलात में उस तरह से नहीं चल रही है। तो इसी की वजह से वालिद साहब को भी नज़रबंदी का सामना करना पड़ा है और हमें भी ये सारी परेशानी। तो हमें हमारा दीन इस पर ये तालीम देता है कि हम इस पर सब्र करेंगे। लश्कर तैयबा और जमीयत उद्दागा क्या एक है या ये अलग अलग? ये बात आपका एक वैलिड क्वेश्चन है। लश्कर तैयबा एक मकबूजा कश्मीर की वहाँ की इलाकाई तहरीक है। वहाँ कश्मीर के अंदर से लोग, आपने देखा होगा, जो मुख्तलिफ पिछले जो वाक़यात हुए हैं और जो सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें लश्कर के जो कश्मीर के लोग हैं वो उसमें सारे के सारे इन्वॉल्व थे। इस एतबार से कश्मीर और यानी JUD में और LET में, लश्कर तैयबा में और जमात उद-दावा में एक वाज़ेह फ़र्क है। लोग इस फ़र्क को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। लेकिन एक एतबार से कि चूँकि कश्मीर की एक पूरी कश्मीर कॉज है, कश्मीर की पूरी तहरीक है, तो सारे पाकिस्तान के सियासतदान हो, ज़िम्मेदारान हो, कोई भी हो, तो पूरे कश्मीर काज के जनरली तौर पर, उमूमी तौर पर जमात उद-दावा भी उसके अंदर भरपूर तरीके से हिस्सा भी लेती है और अपनी राय का इजहार करती है और अपना इस सारे कश्मीर काज में अपना किरदार भी अदा कर रही है। लेकिन एज जो जिसे कह सकते हैं कि लश्कर तैयबा जमात उद-दावा को जवाबदेह हो, जो कि सबॉर्डिनेट के तौर पर होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या हम माने कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से ज़्यादा जहादी ग्रुप जो हैं वो जाएंगे कश्मीर में या हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में और वहाँ पर ज़्यादा खून खराबा होगा, ज़्यादा लड़ाई होगी? तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको आप इस तनाजुर में देखें। हाँ, ये ज़रूर है कि जो पाकिस्तान के अंदर ये जो फ़िदा बनाई जा रही है, इसका मकसद ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को एहसास करना चाहिए कि कश्मीरी पाकिस्तानी परचम में यानी अपनी लाश को दफन कर रहे हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत की ये इंतहा और ये कैफियत है, तो पाकिस्तानियों को उसका एहसास ही नहीं है। जबकि वो कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, पाकिस्तान की जगलर वेन है, तो ये कितनी बदअखलाक़ी होगी कि वो कश्मीरी लोग तो इतनी बड़ी कुर्बानी आपके लिए दें और आप उनके बिल्कुल ही इतने बेकदरे हों और आपको एहसास ही ना हो। तो ये जो पूरे कश्मीर पाकिस्तान में एक कंसेंसस क्रिएट किया जा रहा है, एक यानी नुक्ता नज़र जो है उसकी अवेयरनेस पैदा की जा रही, वो ये है कि कश्मीर पर सारी पाकिस्तानी कौम, उसके हुक्मरान, उसके सियासतदान एक पेज पर हों और उस पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज अपने दुश्मन को कन्वे करें, सारी दुनिया को कायल करें कि कश्मीर पर पाकिस्तान जुल्म नहीं कर रहा, पाकिस्तान के लोग वहाँ जुल्म नहीं कर रहे, पाकिस्तान के लोग वहाँ ज्यादती नहीं कर रहे, बल्कि हिंदुस्तान वहाँ इलीगली इलिजिटिमेट तरीके से वो हक़ खुद इरादियत को जो है गसब कर रहा है और उनको नुकसान पहुँचा रहा है। तो ये हमारी इस पूरी तहरीक का मकसद है।